तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस चल रही है। तो आज हमारा सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ रहा है स्क्रीन के सामने। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो अगर कभी भी ओड वन आउट का क्वेश्चन आता है तो आपको जो ए बी सी डी के प्लेस वैल्यू आपको याद होने चाहिए। जैसे डी 4 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है। तो उससे आपका बहुत आसान हो जाएगा। देखो, ये डी डब्ल्यू ये अपोजिट लेटर है। डी डब्ल्यू, जी टी, के पी, ई इवनिंग। ठीक है, ये सारे अपोजिट है। पर यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ए, यहाँ पे आ रहा है सी। तो कैसे पता करोगे? देखो, सिंपल तरीका है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 8 है। तो देखो, इन सब में डिफरेंस कितने कितने का है। देखो, इसमें डिफरेंस जो है, इसमें डिफरेंस 3 का, इसमें डिफरेंस 3 का, इसमें डिफरेंस 3 का, जबकि इस वाले डिफरेंस में 2 का है। तो ये पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, आपको ए बी सी डी के सारे लेटर याद होने चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कौन सी ए बी सी डी किसकी अपोजिट है। ठीक है, तो ये तरीका होता है करने का। कौन सा लीप ईयर है? देखो, ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसमें आपका पूछ रहा है कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर। देखो, लीप ईयर का पहचानने का तरीका ये है। अगर आप 4 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर शून्य आता है, 4 से डिवाइड करने पर, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता तो उसको नोट करो। एक ऐसा रजिस्टर बना लो जो आपके कंसेप्ट का रजिस्टर हो। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं और 4 से डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। ठीक है, अगर कोई शताब्दी वर्ष है, जैसे कि मान लो 1900 है या 2000 है, शताब्दी वर्ष को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 400 से। ठीक है, ये कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं इन सबको 4 से डिवाइड करके देखता हूँ तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। केवल केवल डी ऑप्शन है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे तो करके देख लो आप। डिवाइड होने का मतलब है कि आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 एकम 4, बचा कितना? बचा 3। 4 निम 36, हो गया ना पूरा पूरा 19 आ गया। यानी आपका पूरा पूरा 19 बार पहाड़ा चला और रिमाइंडर आ चुका है शून्य। इसका मतलब क्या है? ये लीप ईयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपका एनोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए करने। ठीक है, देखो, एन आपको पता है 14 नंबर पे है, ये +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी +2 होगा। यू +2 यानी डब्ल्यू से आपका आंसर शुरू होगा। अब देखो, डब्ल्यू से ये वाला आंसर कट गया, ये वाला। अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास डब्ल्यू डब्ल्यू वाले। एक तो ये हो सकता है आंसर, एक या फिर ये हो सकता है। उसके बाद देखो, ये 8 है, 8 से कितना हुआ? 3 कम हुआ। यहाँ पे कितना कम है? यहाँ पे भी 3 कम हुआ। तो यहाँ पे 13 में से 3 कम करोगे, कितना आएगा? 13 में से 3 10 आएगा। 10 यहीं पर आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब तुम क्या होगे, सर हमें कैसे पता चलेगा? भाई, जो जे होता है वो 10वें नंबर पे आता है, वी आपका 22 नंबर पे आता है, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो मुझे बता देना, मैं इसको याद भी करा दूंगा आपके। देखो, इस टाइप का पैटर्न आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आपको ध्यान से समझना है ये वाला पैटर्न। इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन हम कैसे करने हैं, ये आपकी पूरी कहानी नहीं पढ़नी, बस इसमें इस पे नज़र मारनी है आपको। इसमें कह रहा है कि भाई, ये 3 है, ग्रुप दे रखा है, इनमें से 3 की हेल्प से, 2 की हेल्प से एक संख्या बनानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन उठता है कैसे बनाएं। देखो जी सर, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखो यहाँ पे 47 बनाना हमको, तो कैसे कर सकते हैं? 31 + 47 कितना हो गया? ये हो गया आपका। देखो, इन दोनों की हेल्प से ये नंबर बनाना है बीच वाला। तो कैसे कर सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको इन दोनों की हेल्प से ये तीसरे वाला नंबर बनाना, बड़े वाला। तो कैसे कर सकते हैं? सर, एक तरीका है। क्या हो सकता है? 35 + 31 कितना हुआ? ये हो गया 6, 3, 9। 96 हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, कितना हुआ? 96 कहाँ होगा? 96 नहीं हुआ, ये हुआ 6, 6, 66 हुआ। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? बताओ जल्दी, इसमें क्या कंसेप्ट लग सकता है आपका? सो दोस्तों, इसमें ये कंसेप्ट लग रहा है आपका कि इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने पे कितना आएगा? 7 और 1 8, और ये 7। ठीक है, और 35 का कर देना आपको डबल,
35 दूनी 70 और उसमें 8 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 78। तो ये कंसेप्ट है कि आपको जो तीसरा वाला है उसका डबल करके 8 जोड़ देना है। तो ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 8 8 8 और आपका ये हो जाएगा 5 6 11 118 आ रहा। ऐसे ही आपको 55 का डबल करो, 55 का डबल कितना हो जाएगा 110, उसमें 8 जोड़ देना, तो ये कंसेप्ट लग जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 3 12 हासिल को 1 एंड 4 42 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 2 से गुना करोगे 8 जोड़ोगे तो 42 आ जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल पैटर्न में चल रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश में पहले अर्थ स्थान पर आएगा, कौन सा अंतिम स्थान पर आएगा। तो देखो एस 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 सब में कॉमन है, देखो एस एस सब में कॉमन है तो एस को स्किप करो। उसके बाद देखो पी पहले आता है या फिर टी पहले आता है एबीसीडी में, सर पी पहले आता है ना। अब पी में आई पहले आता है या ए पहले आता है, पी में भी देखो सॉरी यहाँ पे एच भी है ना, एच तो एच वाला पहला आएगा, एच वाला पहला आएगा। फिर आपका पी ए, देखो पी है और यहाँ पे आई है, इसके बाद यहाँ पे ए है तो ए वाला पहला आएगा, ठीक, उसके बाद ये वाला आएगा। हो गया ना आराम से। तो आपका बी इज़ द फाइनल आंसर। इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे लुप्त स्थान पर क्या आएगा। तो देखो इसको स्टेप फॉर्म से बना लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 42 3, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 6, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 9, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 3 3 और ये कितना हो जाएगा 3 और 9 12, ठीक है। देखो 3 6 9 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 69 में 15 जोड़ोगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 14 हासिल को 1 7 और 1 8, 84 इज द फाइनल आंसर। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई 4 का विपरीत क्या होगा। देखो 4 का विपरीत जो होगा, देखो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था ये विपरीत वाला कंसेप्ट। विपरीत हमेशा जो भी होगा, जैसे 4 है यहाँ पे भी 4 है, तो 4 अगर किसी डाइज में आ रहा तो उसका विपरीत उसके साथ में कभी भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जैसे 4 है तो उसका विपरीत कभी भी उसके साथ दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब 6 आंसर नहीं हो सकता, 2 आंसर नहीं हो सकता, 1 आंसर नहीं हो सकता, 3 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब या तो आंसर 5 हो जाएगा या फिर आंसर, तो 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। समझे, देखो मैंने बिना क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अगर आप इसको सोल्व करना चाह रहे हो तो इसको आप 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक से भी कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चावल अनाज है, सभी दाल ये हैं, सभी ये हैं, ठीक है ठीक है। तो ये कह रहा है सभी चावल खाद्य पदार्थ हैं। सभी चावल, देखो ध्यान से समझना, चावल चावल, देखो यहाँ पे अनाज और अनाज 100 आ गया ना कॉमन, तो हम बोल सकते हैं सभी चावल खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है जी, पहला भी ठीक हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सभी दालें खाद्य पदार्थ हैं, सभी दालें खाद्य पदार्थ हैं। देखो खाद्य पदार्थ ये रहा, तो अनाज अनाज कॉमन आ गया, तो ये दालें खाद्य पदार्थ हो जाएगा, पहला भी सही दूसरा भी ठीक। कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, देखो सभी अनाज खाद्य पदार्थ है तो डेफिनेटली कुछ इसमें से खाद्य पदार्थ अनाज भी होंगे, तो ये तीनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है, ये भी आपका सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। सेट के क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे पेपर में हमेशा। देखो कैसे करेंगे इसको, इसमें 44 बनाना है, ठीक है। तो 44 कैसा बना सकते हैं, 44 बनाने का तरीका ये है, देखो 44 बनाने का तरीका क्या है, 8 चौक 32 प्लस 8 चौक 32 प्लस 3 चौक 12, देखो इसमें भी 4 से गुना करी, इसमें भी, और दोनों को आपस में प्लस कर दिया। 8 चौक 32 और 4 तिया 12, कितना आगे देखो काउंटिंग करने के बाद 44 आया ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 चौक 12 है ना, 12 चौक 48, दोनों को मिला के 60 बना नहीं बना। ऐसे ही यहाँ पे यहाँ देखो 12 चौक 48 और 5 चौक 20, 68 आया नहीं आया, इसलिए आपका थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपको दिमाग से करना पड़ेगा, आपको पहाड़े है ना, स्क्वायर क्यूब सब की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। अब इसमें कह रहा है किसको आपस में चेंज करें
कि ये आपका हो जाए। अब ये देखना है, मैंने कल भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था कि देखो ये देखना है 14 से डिवाइड हो रहा है, 14 दूनी 28, 14 कम 14, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब प्लस के स्थान पर यहाँ पे डिवाइड का निशान आना चाहिए, हाँ या ना। तो इसका मतलब प्लस को डिवाइड से कन्वर्ट करना है। देखो कितनी स्पीड में कर दिया हमने क्वेश्चन। इसका मतलब पहले आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है अपने दिमाग कि 14 से डिवाइड तो नहीं हो रहा कहीं, तो हो रहा है, इसका मतलब प्लस को डिवाइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसी आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये 23 पाता है, ये 25 पे प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे भी कितना हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। देखो यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, यहाँ पे प्लस, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, डब्लू, देखो ये 23, ये जेड, तो यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी तो प्लस 3 होगा। देखो 16 ही 19 पे आता है, प्लस 3 का कंसेप्ट है सब में। तो प्लस 3 करोगे, एम में 3, एम आता है 13 नंबर पे, 3 जोड़ोगे 16, 16 पे आता है पी। ये एक ही आंसर है जो कि डी आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे आपको दे रखा है कि इसकी स्ट्रक्चर को पूरा करना है। स्ट्रक्चर पूरा कैसे करोगे बच्चों, तो इसमें आपको ध्यान से समझना है कि क्या क्या हो रहा है, ये समझना है सबसे पहले। तो देखो पहले ये स्टार यहाँ था, फिर ये स्टार यहाँ आ गया, है ना, फिर स्टार ये कहाँ चला गया, फिर ये स्टार यहाँ आ गया। तो डेफिनेटली अब ये स्टार कहाँ जाएगा, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये स्टार जाएगा अब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक में ही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जैसे ऑर्थोपेडिक हड्डी से संबंधित होता है, वैसी कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं हृदय से संबंधित होते हैं। ठीक है, कार्डियो स्पेशल होते हैं ना, जो हृदय के डॉक्टर होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑर्थो बोलते हैं हड्डी को, और कार्डियो बोलते हैं हृदय के लिए यूज होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए किडनी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है नेफ्रॉन होती है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए मस्तिष्क के अंदर कौन कौन से मस्तिष्क होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा किसको कंट्रोल करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब ये तो मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जो कि पेपर में आते रहते हैं। कुछ कूलर मिक्सर हैं, कुछ ये हैं, कुछ ये हैं, कुछ ये हैं। ठीक है, देखो कुछ चाकू मिक्सर है। अब यहाँ पे देखो चाकू और मिक्सर में रिलेशन बन रहा है। देखो चाकू कहाँ है, चाकू ये रहा, मिक्सर ये रहा, 100 कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ कैंची कूलर है, कैंची कूलर, कैंची कूलर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब कॉमन कब आएगा, जब आप 100 वैल्यू आएगी। 100 वैल्यू ऑल के लिए आती है, सभी के लिए आती है। सम के लिए वैल्यू जो होती है 50 आती है। ठीक है, ये आपको बातें पता होनी चाहिए। तो कुछ चाकू कूलर है, तीसरा, ये पहला भी पॉसिबल, दूसरा भी पॉसिबल नहीं। तीसरे में कह रहा कुछ चाकू कूलर है, कुछ चाकू कूलर, देखो चाकू ये रहा, कूलर ये रहा, कॉमन नहीं आ रहा, तो तीसरा भी पॉसिबल नहीं। कोई भी चाकू कूलर नहीं, यहाँ पे निगेटिव तो सेंस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। देखो सुरेशा, देखो ये मैंने आपको कल भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, मतलब सुरेशा कोई लड़की है और मैं इशारा कर रहा हूँ, आप अपने आप को इमेजिन कर लो, यह मेरी पत्नी के बेटे के भाई, देखो यह मेरी पत्नी, मतलब मेरी पत्नी होगी मेरी बहू के बेटे, मतलब मेरा बेटा, बेटे के भाई, बेटे, बेटे के भाई मतलब मेरा बेटा की बेटी, इसका मतलब क्या हुआ, सुरेशा, मैं सुरेशा का क्या लगा, मैं दादा लगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, आप इसको आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर आएगा, तो बस कर लेते हैं भाई। देखो फिर से वही आजमाना जो मैं आपको बता के आया हूँ। ये देखो 3 से 150 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ जी सर 50 बार डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइड का निशान आएगा। तो देखो पहले में डिवाइड का निशान यही है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूरा चेक करके देखना तो आप पूरा भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है इतना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक है जी, इसको भी देख लेते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 378 बनाना है। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। तो इसमें क्या कंसेप्ट है आपका, देखो ये जो है इसके मल्टीपल है, यानी जो 378 है वो आपका 14 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। चाहे तो आपको करके देख लो, 14 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 14 दूनी 28 है ना, बचा 9, 14 सत्ते 98, ऐसे ही आपका ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही 18 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो ये भी मल्टीपल होगा 15 और 9 का, चाहे को चेक करके देख लो। 15 दूनी 30, बचा 105, 15 निम्मा
15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, तो ये 7 बार चल जाएगा। ऐसी है, तो आपका फर्स्ट इज द राइट। अब जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसके हिसाब से आप कंसेप्ट बना सकते हो। मैं जो आपके हिसाब से सही था आंसर, उसमें ये कंसेप्ट अप्लाई हो रहा था। जरूरी नहीं आपके हिसाब से यही हो सकता है दूसरा कंसेप्ट भी लग रहा हो, पर कहीं ना कहीं वो इससे ही मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ये छिपी हुई आकृति बताओ। तो छिपी हुई आकृति तो आपको ध्यान से ढूंढनी पड़ेगी कि कैसे कैसे हो रहा है। तो आपका थर्ड इसमें छिपी हुई आकृति, देखो ये अगर आप ये वाली आकृति देखोगे ना, ये वाली जो यहाँ पे दिख रही है, ये वाली छिपी हुई आकृति इसमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, ये इस प्रकार, तो आप इसमें भी देख सकते हो। नेक्स्ट है कि भाई अगली प्रतिस्थापित क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस में चल रहा होता है सिस्टम। ठीक है, सीक्वेंस में चल रहा होता है, तो उसको ही देखते हुए हमको सोल्व करना पड़ता है। देखो जैसे आपका टी एफ। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, देखो अगर मैं 3 पकड़ लेता हूँ, चलो मैंने 3 को पकड़ लिया, 3 पहले यहाँ था, तो 3 अब कहाँ गया, अब 3 आ गया अगले वाले में यहाँ पे देखो। फिर अगले वाले में 3 कहाँ गया, अगले वाले में आ गया 3 यहाँ। फिर अगले वाले में 3 आ गया यहाँ। तो डेफिनेटली 3 अब कहाँ जाएगा, अब यहाँ तो नहीं रहने का, ना यहाँ रहने का, ना यहाँ रहने का, ना यहाँ रहने का, यानी चेंज होगी उसकी 3 की स्ट्रक्चर। 3 कहीं ना कहीं अलग जाएगा। देखो 3, देखो 3 कहाँ जाएगा, 3 या तो यहाँ आ सकता है या फिर वहाँ जा सकता है। ऑप्शन में 3 जो है यहाँ पे है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने एक को पकड़ा, आप 2 3 को भी पकड़ पकड़ के चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको स्ट्रक्चर को खोलना है और ये बताना है आपको कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो सबसे पहला आपको ऐसे खोलना है, फिर उसके बाद ऐसे खोलना है। खोलने का मतलब क्या है, इसकी बिल्कुल सेम टू सेम मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज कैसे बनाओगे, तो देखो आपको ये ऑप्शन एलिमिनेट से करना है, हमेशा हमेशा आसान पड़ेगा। देखो जैसी इसको ऊपर की तरफ आप खोलने की कोशिश करोगे, ऊपर की तरफ जैसी खोलने की कोशिश करोगे, तो देखो इसको बीच में से ऐसे कर लेना अपनी मर्जी से, जिससे तुम समझ सको। देखो ये ऐसा था नु, तो जैसे तुमने इसको खोला, तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज पास वाला जो नोक है ना, ये पास में दिखाई देगी इस प्रकार। ठीक है, ऐसे दिखाई देगी। तो देखो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, देखो यही आंसर मैच हो गया। तो ये तरीके होते हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। इसमें कह रहा है कि भाई ये फिल आउट करना है, आपको फिल करना है। एस के बाद में एम है, ठीक है, एम के बाद में एन है, एम के बाद में क्या है बच्चों, एम के बाद में प्यारे बच्चों एन है, एम के बाद एन है। ठीक है, यानी एम के बाद यहाँ पे आ जाएगा एन। ठीक है जी, पी के बाद में क्या है बच्चों, पी के बाद में ओ है। ठीक है, और आपका एस के बाद में क्या है बच्चों, एम है। एन के बाद में क्या है बच्चों, एन के बाद में आपका पी है, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। ठीक है, एम के बाद में क्या है, एम के बाद में, और पी के बाद में क्या है, पी के बाद में ओ है, और एम के बाद में क्या है, एन है। देखो यही वाला आंसर मैच हो गया आपका, डी वाला आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो इसको स्टेप फॉर्म से बनाना चाहो स्टेप फॉर्म से बना लो, वरना आपकी मर्जी है। देखो कैसे बनाते हो, 10 में से 3 गए बचे 7, और यहाँ पे 7 में से 3 गए बचे 4। यहाँ पे देखो कितना बच रहा है, यहाँ पे आपका 20 28 बच रहा है ना, 28 ही तो बच रहा है, 28 बच रहा है सर। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे बच रहा है सर 8 2, 28 बच रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे देखो सर कितना बच रहा है, यहाँ पे जो सर बच रहा है, ये बच रहा है 47 बच रहा है। देखो समझो, यहाँ पे 47, यहाँ पे 28, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जो होगा वो 47 होगा। ठीक है, यहाँ पे 47 होगा, और जब तुम 108 में 47 जोड़ोगे, 108 में 47 जोड़ोगे कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 15 हासिल को 1 5 1, 155 आया नहीं आया, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही आपको फिल आउट करना है। देखो ये भी आसान है, बी के बाद में वी दे रखा है, देखो क्वेश्चन में बी के बाद वी है, बी के बाद वी है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे पहले बी आएगा, फिर वी आ रहा है, फिर यहाँ पे वी आएगा, तो देखो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि भाई इसका मिरर इमेज बनाना है, तो वही कंसेप्ट जो मैंने कल आपको समझाया था, पास की वस्तु पास में दिखाई देगी, दूर की वस्तु दूर में। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले डब्लू दिखाई देगा आपको, डब्लू बना दो, इसमें भी डब्लू, इसमें भी डब्लू, इसमें भी, सब में डब्लू डब्लू दे रखा है, यानी डब्लू से हमारा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब देखो ये वाली जो नोक है ये पहला है, तो इसका मतलब ये वाली नोक पहली आएगी,
इसमें है, इसमें भी है, एक ऑप्शन कट गया, ठीक है, इसमें भी है। ए, ये वाली जो नोक मुड़ी हुई है इधर की तरफ है, तो इसका मतलब ये जो नोक मुड़ी होगी इधर की तरफ होगी, ठीक है। और डी, डी जो है ये दूर में है, तो ये जो डी बनेगा इस प्रकार बनेगा डी, ठीक है। जी जो है पास में को है, तो ये जी ऐसा बनेगा थोड़ा इस टाइप में, ठीक है। आर जो है इधर की तरफ है, तो आर ऐसा बनेगा, ठीक है। ये गलत हो गया, एक ही आंसर इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इज द लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कौन सा संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो, 7 दूनी 14 -1, 2 दूनी 4 -1, 5 दूनी 10 -1, जबकि यहाँ पे पूरा पूरा हो रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपके 2022 के क्वेश्चन है, ठीक है। वो भी मैं साथ के साथ करा देता हूँ आपको। देखो, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है कि आपका 15 9 144, ये सेट के क्वेश्चन है, क्योंकि सेट के क्वेश्चन में आप अटकोगे। 22 17 195, ये बताओ इसमें क्या कंसेप्ट है, ये बताना है आपको इसमें क्या कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है बताना भैया जी ज़रा, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो सर, 15 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर बराबर 144, 15 का स्क्वायर 225 होता है सर, 9 का स्क्वायर 81, जब ये आएगा तो 144। ऐसे ही 22 का स्क्वायर -17 का स्क्वायर 195 आएगा। तो जो आंसर इस पैटर्न पे फॉलो हो रहा होगा वही उसका राइट आंसर माना जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन आपका ये है, एक क्वेश्चन आपका ये है, क्या क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन आपका ये है कि भाई, हाँ, 15 81 12, ठीक है, और आपका 18 99 15, एक ये क्वेश्चन है, बताना इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। ये सेट का क्वेश्चन है, इसमें जो भी आंसर होगा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। देखो, ये देखो, 81 बनाना है, सबसे पहले देखो जो बड़ा नंबर होता है ना, हमें वही बनाना होता है 2 की हेल्प से। तो 15 और 12 की हेल्प से आपका 81 कैसे बन सकता है, सोचो सोचो, ठीक है, सोचो कैसे बन सकता है सर। अगर हम 15 को और 12 को जोड़ दें तो सर 27 आ जाएगा, और 27 में अगर 3 से गुना कर दें तो सर 81 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही सर अगर 18 15 को जोड़ दें तो 15 दूनी 30, 30 और 3 33, 33 आएगा, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 99 आ जाएगा। तो ऑप्शन वही मैच होगा जिसमें ये वाला पैटर्न काम कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है आपका 7 11 14, 7 11 14 25 29, है ना, और 55। तो यहाँ पे पूछ रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे सीरीज के फॉर्मेट में क्या आएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, बढ़िया सवाल है ये भी। देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं सर, जो इसमें पैटर्न काम कर रहा है, 7 दूनी 14 -3, यहाँ पे +3, +3 ये ना, +3, यहाँ पे भी 7 14 दूनी 28 -3, यहाँ पे +4, ठीक है। यहाँ पे 29 दूनी 55 ही था ना, यहाँ पे 29 दूनी 56, एक सेकंड, 3 4, तो डेफिनेटली यहाँ पे +5 होगा, ठीक है। 29 दूनी 58 होता है, हाँ सही, तो 29 दूनी 58 -3, बिल्कुल ठीक है। यानी ये 4 हो गया था। देखो यहाँ पे एक तो पैटर्न ये चल रहा है साथ के साथ, एक +3 +4, तो यहाँ डेफिनेटली +5 होगा, तो 5 होगा, तो 60 इज़ द फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 3 11 31 69 131, तो यहाँ पे पूछ रहा है नेक्स्ट आपका आंसर क्या होगा, बताओ ज़रा क्या आंसर होगा। देखो, 3 चौक 12 माइनस का 1, है ना, 3 चौक 12 -1, नहीं ये नहीं होगा, इसको स्टेप फॉर्म से बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस भी तो ज़्यादा होता जा रहा है ना। स्टेप फॉर्म से इसको बनाएंगे। 11 में से 3 गया बच्चों, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 0 2 बचेगा, है ना। यहाँ पे कितना बचेगा, 9, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 11, 11 में से 9 गया, बचा 2, यहाँ पे 12 में से बचा 6, ठीक है। देखो अभी समझ में आया कुछ क्या हो रहा है,
सर समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, सर समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो एक स्टेप और बना लो, एक स्टेप बनाओगे तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका 18 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सर 12, 8, 4, और यहाँ पे सर 5 में से 3 गया 2। अब देखो कुछ समझ में आ रहा होगा हल्का हल्का। सर ये +6, ये +6, तो डेफिनेटली यहाँ पे +6 आएगा, मतलब 30। 30 में 62 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 92। सर 92 131 जोड़ेंगे कितना आएगा, 92 में 131 जोड़ेंगे, 92 में 131 जोड़ेंगे तो 3, 12, 223। तो 223 इज़ द फाइनल आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हमने लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन कर लिए 25 मिनट में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस प्रकार ही प्यार दीजिएगा अपना।